बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी देखने वाली मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी सी शहज़ादियाँ खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली प्यारी सी बहनें जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हँसती मुस्कुराती रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज मैंने सोचा चले एक और वजीफ़ा आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या आपके घर में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से चिड़चिड़ापन हो रहा है, घर वालों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप में गुस्से का पन बहुत ज़्यादा हो गया है? तो आज की वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है। मैं आज आपको गर्मी का तोड़ बताऊंगी और गर्मी का एक खूबसूरत और आसान सा वजीफ़ा भी जो दिन में आप किसी वक्त भी वो वजीफ़ा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आगे चलते हैं और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वजीफ़ा। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल को यूबी व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ एक फ़ेस मास्क जो कि आप अपने घर में मुल्तानी मिट्टी से तैयार कर सकती हैं। तो ये मुल्तानी मिट्टी की आपको किसी भी आम परचून की दुकान से या पंसार की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप पंसार की दुकान से लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि पंसार की दुकान पे ना अच्छी अच्छी और ख़ालिस चीज़ें मिल जाती हैं। इस वजह से ये मैं पंसार की दुकान से लेके आई हूँ। और ये आप देखिए किस तरह सख्त और मिट्टी थी। फिर मैंने इसको एक दोरी की मदद से ना दोरी में और एक उसमें ना मैं ये जो छोटा सा पत्थर आपने देखा है, इसकी मदद से मैंने इसे पीस लिया है। ये मैंने इसी वजह से रखा हुआ है। इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना फेस मास्क बनाने के लिए या कुछ भी, तो मैं उसको इसमें पीस लेती हूँ। वैसे ये घर में आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद फिर मैंने इसमें इसको एक बाउल में ऐड कर दिया। तकरीबन ये 2 नहीं तो 2.5 चम्मच होगी मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद मैंने इसको बाउल में डालने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी पीसी गई है। इसी तरह से आपने बिल्कुल फिर इसे अच्छी तरीके से छन्नी की मदद से छान भी लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी पीसी गई है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने एक अर्के गुलाब ऐड किया है जो जिल्द के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप यूज़ करना चाहें ना तो आप डॉक्टर की मदद से डॉक्टर से इजाज़त लेके या इस तरह से ना आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे अगर पीने के लिए आपने इस्तेमाल करना हो तो। वैसे अगर आपने ना स्किन के लिए इस्तेमाल करना तो ये वाला अर्के गुलाब सबसे बेस्ट है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देख सकती हैं आप ये ग्लिसरीन स्किन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, जब भी आप ग्लिसरीन को बंद करें ना तो इसको अच्छी तरीके से बंद करना है, ताकि इसमें जो है ना वो जो इसके अंदर ग्रीस होती है ना वो सारी उड़ ना जाए। और अर्के गुलाब को भी, क्योंकि फिर ग्लिसरीन येलो येलो हो जाती है। उसके बाद फिर आपने इसमें अर्के गुलाब ऐड करना है। इस पे ज़रूरत जितना आप इसमें ना डालना चाहें, ताकि ये आपका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो सके। क्योंकि फिर यहाँ ये स्किन के लिए बेस्ट हो। अच्छा, ये आप हाथों पे भी लगा सकती हैं, फेस पे लगा सकती हैं, बाजुओं पे, इवन कि पाँव पे भी लगा सकती हैं। देन मैंने इसमें ग्लिसरीन पहले अर्के गुलाब ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड की। ये देख सकती हैं आप अच्छे तरीके से ना आपने इसे फिर मैश कर लेना है, तकरीबन इस तरह बिल्कुल ये जिस तरह आप देख रही हैं ना इसी तरह। तो एक बाउल में अच्छे तरीके से, ताकि ये इतना बन जाए कि आपके स्किन पे ना अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, उसके बाद मैं आपको हाथ पे लगा के चेक करवाती हूँ। ये देखें इसका रिज़ल्ट भी इतना प्यारा आएगा, आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरीके से अपने हाथों को पहले किसी भी फेस वॉश या साबुन से वॉश कर लेना है, क्योंकि मैं तो हैंड भी फेस वॉश से ही वॉश करती हूँ। तो उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना प्यारा रिज़ल्ट आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये टोटका, ये तो बस घर की मामूली चीज़ों से भी आप बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा जी, तो अब चलते हैं वजीफ़े की तरह। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। पहले मेरे हाथों का कलर कैसा था और अब कैसा हो गया। तो आपने भी एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करना है अपने हाथों पे। और क्योंकि ये ना घर की आम सी चीज़ों पे ही तैयार हो सकता है। और उसके बाद ये देखिए मेरे प्यारे से फूल, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो अब चलते हैं जी वजीफ़े की तरफ। तो
अगर आपके घर में भी गर्मी की वजह से चिड़चिड़ापन और जो है ना गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप खुद गुस्सा ज़्यादा करती हैं या आपके घर में कोई और बच्चे बड़े जो भी हों, तो उनके लिए आज मैं आपको एक वज़ीफ़ा बताऊँगी जो आप दिन में किसी भी वक़्त पढ़ सकती हैं। जब आपको लगे कि अभी आप में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है या वैसे भी अगर आप को ना किसी भी वक़्त डेली आपने ये पढ़ना है गर्मियों में, ताकि गर्मियों में ना अक्सर हम लोग काम करते-करते चिड़चिड़ी हो जाती हैं और बच्चे भी इस तरह हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर जब लाइट चली जाती है तब बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से फिर मैंने एक वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू किया, जिससे अल्लाह के करम से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा उस वज़ीफ़े का असर हुआ है और मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी बहनों के साथ, क्योंकि मेरी प्यारी सी बहनों को ना अच्छा भी जी, तो इस उस वज़ीफ़े की वज़ीफ़े का ज़रूरत है। वो वज़ीफ़ा जो है वो है अल्लाह पाक के 99 नामों में से है या सलाम ए सलामती देने वाले। इसका मतलब है या सलाम आपने दिन में किसी भी वक़्त 313 बार पढ़ना है। ज़्यादा तो बेस्ट है कि अगर आप फ़जर के वक़्त फ़जर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद पढ़ें। लेकिन अगर आपको उस वक़्त आपके मसरूफ़ियात होती हैं, जैसे रात को जल्दी सोना और इस तरह की और भी अगर आपने कोई और भी वज़ीफ़ा करना होता है, मंज़िल वग़ैरह पढ़नी होती है, तो कोई मसला नहीं, आप दिन में किसी भी वक़्त इस वज़ीफ़े को पढ़ सकती हैं। तो आपने एक दफ़ा ये वज़ीफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वज़ीफ़ा ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। बस 313 दफ़ा तस्बीह पे गिन के पढ़ लें ताकि आपके लिए ना आसानी हो। हाथों पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तस्बीह पे गिन के पढ़ लें ताकि आपके लिए आसानी हो और अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वज़ीफ़ा पढ़ने के बाद आपके घर में कितना असर हुआ है। और जो है ना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड पे आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में, आपके दिल में सुकून बरकरार कर दे। ये आपके दिल में और आपके घरों में सुकून बरकरार करने के लिए ही एक वज़ीफ़ा है। तो प्लीज़ एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।